गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम वशिष्ठ यादव और आप देख रहे हैं म्यूजियम डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि आपको मैं बेसिक्स मैथ पढ़ाऊंगा और उन बेसिक्स मैथ का वीडियो लेकर के मैं आ गया हूं। पहला वीडियो है आपका। ऐसे धीरे धीरे आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे और आप मैथ के पारंगत वीर बन जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ये दा लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब संख्या पद्धति देखो बेटा, अगर आप लोगों को ये चीज नहीं आती, बहुत लोग कहते हैं संख्या पद्धति क्या है, मतलब जीरो सब कुछ है, मैं जानता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या मायने है संख्या पद्धति का। तो सबसे पहले बेसिक में हम देखेंगे सब संख्या पद्धति जो होता है। सम संख्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे, परमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरमेय संख्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बात करते हैं कि संख्या पद्धति सिस्टम जो होता है बेटा, हम कुछ भी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं संख्या के लिए। कोई भी संख्या हमको बनानी है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम संख्याओं को बनाने के लिए हम 0 से लेकर के 9 तक का अंक यूज करते हैं। तो इन सभी अंक को हिंदू अरेबिक नंबर या हिंदू अरेबिक संख्या या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। इन संख्याओं की संख्या होती है 10। ये संख्या होती है 10 हिंदू अरेबिक संख्या, इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक संख्या। चूंकि इंडिया में यूज होता है हिंदू अरेबिक संख्या बोलते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब बताओ आप लोगों को इसमें से आप लोग कोई भी संख्या बताओ, चलो बताओ। हाँ कोई बताओ 1001, मान लो 1001 है, 1001 लिखना है आपको। अब 1001 में किसका इस्तेमाल हुआ है? 0 1 इसी में से आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। अब इसके बाद अगर आपको लिखना है 99998 ऐसे, तो देखो 9 या 1 2 6 4 समझो कुछ भी अंक बना लो यार। मतलब ये देखो, ये इन्हीं 10 में से कोई ना कोई एक रहेगा। तो आप एक चीज ये भी कह सकते हो कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी से छोटी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 1 को बोल सकते हो और ये 9 है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि 0 को सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, तो जिनकी हम, अब देखो मैं यही बता दे रहा हूं कि जिनकी हम गणना करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। जिनकी हम गणना करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होता है। खैर अभी मैं आगे पूरा डिस्कस करूंगा, बहुत बेहतरीन। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अगर समझ में ना आए कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में बताना, कमेंट में लिख देना सर मुझे ये समझ में नहीं आया। या आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि किन किन वीडियो पे मैं किन किन टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो अच्छा, अब ये चीज हो गई कि हिंदू अरेबिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी नंबर्स लेकर के हम सारी संख्याएं बनाते हैं। और चूंकि हमारे इंडिया में यूज होता है तो इसलिए इसका नाम हिंदू अरेबिक करके बना दिया गया है। जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये सारी चीजें बना दी हैं। तो अब बात करेंगे हम, हाथ से ही मिटाल देता हूं। ये जो नंबर्स बनाने का जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो 3 तरीके से होते हैं। पहला सिस्टम, 1 मिनट, इसको मैं मिटाल दे रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे कि जो नंबर्स होते हैं उनको लिखने या पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। जो तरीका है वो पहला तरीका जो हमारे इंडिया में यूज होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय लैंग्वेज में कि जैसे पहला तरीका है उसको बोलते हैं भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम। ये पहली प्रणाली है। अब देखो इन जैसे 3 प्रणाली होती है, कहो तो नाम लिख दें, पहले नाम सबका लिख दें फिर एक एक के बारे में बताते हैं। चलो ठीक है, सबका नाम पहले। तो आप लोगों ने क्या सीखा?
अभी मैंने पहले जो बताया वो इंडियन काउंटिंग सिस्टम बताया, मतलब भारतीय गणना प्रणाली, और दूसरी चीज जो है वो है इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं, नोट कर लेना आप लोग, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कभी देखा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लिखे रहते हैं ना, 100 मिलियन सब्सक्राइबर, वो सारी चीजें। अब जैसे मिलियन होता है ना, तो मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। अब हमारी अगर रिलेशन निकाला जाए हमारे इंडियन सिस्टम से, तो उसको 10 लाख को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अब इकाई को हम लोग इंग्लिश में 1 बोलते हैं, 1, 10, 100, ठीक है, 1000 को 1000 बोलते हैं, 10,000, ऐसे इसमें भी होता है। तो इसमें नंबर जो होता है ऐसे लिखते हैं, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, 100,000, फिर इसके बाद मिलियन आ जाता है, यानी मिलियन आ गया, ये मी बना करके मैं पॉइंट रख दे रहा हूँ, मिलियन। फिर इसके बाद 10 मिलियन आ गया, 10 मिलियन, फिर आ गया 100 मिलियन। ये सारे नंबर्स होते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे मान लो आपको लिखना है 437 मिलियन, ऐसे पढ़ेंगे। ये जैसे मान लो ये यहाँ पे 100 मिलियन की जगह पे फिर 10 मिलियन इसकी जगह पे लिखा, तो इसको पढ़ेंगे 437 मिलियन। फिर जैसे मान लो 10 कर दिया या 4 कर दिया, तो मतलब पढ़ेंगे 104,000। क्या पढ़ेंगे? 104,000। फिर इसके बाद 114 या 114 लिख दे लास्ट में, तो ये 114 ये संख्याएं हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये बात हो गई इंटरनेशनल प्रणाली की। अब फिर इसके बाद हम बात करेंगे रोमन। ये रोमन जो है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, रोमन सिस्टम जो है तीसरा होता है रोमन। क्या है? रोमन प्रणाली। इंग्लिश में इसके लिखेंगे इसे रोमन सिस्टम। अब रोमन सिस्टम में क्या होता है, अभी जैसे ये मैं 3 लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे करके, ये रोमन में ही लिखा है। तो हमारे इंडियन काउंटिंग नंबर्स के और इसकी तुलना की जाए तो हम 1 को ऐसे लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे फर्स्ट टाइम, ऐसे 2 को ऐसे लिखेंगे, 2 को, और 3 को हम ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद 4 को मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक, ये वी बना देंगे, वी फॉर वशिष्ठ वाला वी, क्यों? तो इसके बाद 5 को मैं ऐसे बना दूंगा, 6 को मैं ऐसे बना दूंगा, 7 को मैं ऐसे बना दूंगा, 8 को मैं ऐसे बना दूंगा, और 9 को मैं ऐसे बना दूंगा। फिर 10 को मैं ऐसे बना दूंगा, और 11 को मैं ऐसे बना दूंगा, 12 को मैं, अब देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, यहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये देखो 13 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया। अब ये 10 बनाओगे आप लोग, ऐसे लगा दोगे। जब कोई चीज़ माइनस में, जब कोई चीज़ उससे कम लिखना है, जैसे बड़ी संख्या, जैसे देखो यहाँ पर मैंने 5 लिखा, तुमको 4 लिखना, तो इसके 5 के पीछे 1 लगा दिया, यानी इसमें लेस कर दिया, ठीक। तो आप यह 14, 15, 16, 17 तक बनाओगे। अब इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाने जा रहा हूँ आपको। कुछ इंपॉर्टेंट क्या? जैसे देखो आपको लिखना है 20। क्या लिखना है? 20। तो ये 20 ऐसे लिखते हैं। 30 लिखना है तो, ठीक है, 30 लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक। आपको अगर 50 लिखना, जैसे 40 लिखना है, तो हम 50 को यल से लिखते हैं। यल 50 जो होता है 50 इसको यल से लिखते हैं। तो 40 को अगर लिखना है तो 10 इसमें से कम ही तो होगा, तो 10 इस तरफ लिख देंगे, यल ऐसे लिख देंगे। ये हो गया 50। और ऐसे ही आगे ही संख्याएं नोट की जाती हैं। देखो कुछ संख्याएं ऐसे भी होती हैं कि अब जैसे मान लो तुम यहाँ से 50 से निकालो, अब जैसे मान लो 100 है, 100 तुमको 100 लिखना है, तो 100 को लिखना है तो तुम सी से लिखोगे। 500 को लिखना है, अभी इन्हीं के बीच में संख्या ऐसे बना सकते हो आप लोग। 500 को लिखना है तो आप डी से लिखोगे। 1000 को लिखना है आप तो किससे लिखोगे? एम से लिखोगे, ठीक। यहाँ तक
सबको बात समझ में आनी चाहिए। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सर समझ में आ गया, क्योंकि बहुत बेसिक है। आप कहीं की भी किताब में पुरानी किताब उठाओ, उसमें से पढ़ लो। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन से हल्के में दे रहा हूँ, बाकी और नहीं कि 400 तक पूरा लिखाऊँ, आधे घंटा का वीडियो उसी में बन जाएगा। तो अब फिर हम शुरू करते हैं। तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखो इसमें अब हम क्या डिस्कस करेंगे। जातीय मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। नाम से कुछ पता चलता है, क्या पता चलता है। और लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। कैप गिर गया। लोकल ठीक। अब ये देखो लोकल वैल्यू क्या है, आपसे पूछा जाए जातीय मान का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में जो मान हो, एक्चुअल मतलब समझ रहे हो, जैसे लिखा है ठीक। अब ये चीज जो लिखी, तो अगर पूछा जाए 8 का जातीय मान क्या, तो उसका खुद का मान जो होता है, किसी संख्या का खुद का मान, ठीक है। जैसे ये 8 लिखा है, तो 8 का खुद का मान ये 8 ही कहलाएगा। जातीय मान जो है उसका क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा। ये फेस वैल्यू है, लोकल मान है। अगर पूछा जाए 5 का जातीय मान तो कितना है? 5 है, ठीक। अब दूसरी चीज जो आती है वो है स्थानीय मान। क्या है? स्थानीय मान बहुत लगाया होगा आप लोगों ने, बचपन में इतने सवाल लगाए होंगे इसके। क्यों लगाया है? कमेंट में बताना कि लगाया है नहीं स्थानीय मान। अब देखो स्थानीय मान में क्या होता है, हम वो चीज निकालते हैं जिसमें हमारा वो जो नंबर जिस जगह पे होता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो लिखा 438 लिखा है। अब मान लो 4 का पूछा जाए स्थानीय यानी किस स्थान पे है। जैसे वैसे तो आदमी सबको बोल दिया गया कि ये आदमी, ये वो आदमी, सब आदमी हो गए, लेकिन आदमी किस जगह पे है? पीएम है, सीएम है, आईएएस है, आईपीएस है, क्या है? तो अब देखो ये किस जगह पे है। ये यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर है। क्या है? सैकड़े पर। तो अब जब किसी का भी स्थानीय मान, जैसे आप लोग निकालते नहीं थे कि 4 का स्थानीय मान निकालो, तो 4 गुणे, अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा है, सैकड़ा 100 से गुणा कर दो, यहाँ पर 400 हो गया। कितना हो गया? 400 हो गया। बस खेल खत्म, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट करेंगे। अब जैसे देखो ये चीज जो है ये हमने निकाल दिया, इसका 4 का स्थानीय मान। ये से और कोई संख्या मान लो, जैसे आ जाए 8, 7, 5, 6, पूछे सभी का स्थानीय मान निकालो, तो आप लोग तो जानते हो ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। 8 का स्थानीय मान पूछे, तो 8 का स्थानीय मान कितना है? 8। अब इस वाले 8 का देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 8 का स्थानीय मान 1000 पे है। कितने पर है? 8000 हो गया। बस ये तो बेसिक सिंपल था। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, हाथ से ही मैं डाल देता हूं। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। 2 मिनट में समझाता हूँ। अनुवर्ती कोई बहुत टफ नहीं है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। अब देखो अनुवर्ती मतलब एक आने वाली संख्या। अनुवर्ती किसी भी संख्या, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि 655 की अनुवर्ती याद करो, तो आप +1 कर दोगे। क्या कर दोगे? +1। और इसकी अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? 656 हो जाएगी, ठीक। और पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पीछे लेस कर दो, यानी एक कम कर दो। तो जैसे मान लो 656 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, 655 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो -1 कर दो। तो यहाँ पर -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 654 आ जाएगा। ये चीज़ है। अब देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, और इंडियन काउंटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर इसके बाद इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम होता है, फिर इसके बाद रोमन प्रणाली बताई। ये सारी चीज़ें आप तो बेसिक आप जानते ही होंगे या कहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने ये चीज़ बता दी, आपका फंडा क्लियर हो गया।
देखो बेटा, मैं ये आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन के जो वीडियो हो लास्ट मैं लेकर के आऊँगा, ये थ्योरी बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। अब जब अगला वीडियो आएगा तो आप लोग उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट में अपना आंसर बताना। तो अब देखो मैं एक चीज़ और बात करूँ, संख्या रेखा। अच्छा, संख्याओं की पहले बात कर लें, चलो पहले संख्या पे बात कर लेते हैं, संख्याओं पे बात कर लेते हैं। उससे पहले संख्या की बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये एक होती है संख्या रेखा, बीच में होता है जीरो, और इसके दाहिने तरफ यानी पॉजिटिव इस तरफ राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्या होती हैं प्लस में होती हैं। क्या होती हैं? प्लस में 1 2 3 4 और 5, फिर इसके बाद 6, और इधर की जो संख्या होती है वो माइनस में होती है, -1 सॉरी यहाँ -1 -2 -3 और -4, ये सारी संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो अब देखो ये संख्याएं जो होती हैं, अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे आपको कोई पूछे कि 1 और 2 में बीच में कितनी संख्या है, अरे बेटा बहुत संख्या है, मतलब तुम गिन ही नहीं सकते। सर के बाल अपने देखे, उस सर के बाल आपके इतने सर में बालने में कितनी संख्याएं होती हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो कोई एक फाइंड नंबर नहीं बता सकते, कुछ भी बता सकते हो। जैसे 1 और 2 के बीच में 1/2, अब जैसे मुझसे पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच में संख्या बताओ, तो मैं मैक्सिमम केस में बता दूंगा कि 1 आता है, 1/2 आता है, या और 2-3 चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक, लेकिन अभी पूछे कि हजारों बताओ, बहुत सारे संख्या बता देंगे बेटा। तो ये नंबर से आपको नंबर लाइन आपको समझ में, संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अब इसके बाद हम देखो थोड़ी बहुत मैं पहले बेसिक में बात करूंगा, क्योंकि बेटा जो इसका स्ट्रक्चर है संख्या का ना, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूरी संख्या है। जो नंबर लाइन होता है ना, इससे पूरी वास्तविक संख्या प्लॉट की जा सकती है। ठीक, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी। ठीक है, वो हाई लेवल चीज है। ठीक है, वो इंटर वाले बच्चे समझे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा संख्या जो है, इसमें एक छोटी चीज जो है वो है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, थोड़ा ऐसा नाम लिखते हैं सम संख्या। अब सम संख्या में बता रहा हूं, जिन संख्याओं के अंत में 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 2 4 0 2 4 6 8, जिनके अंत में आ जाए, जिनके लास्ट जो इनकी यूनिट डिजिट होती है। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक जो होता है, उनके वो संख्याएं क्या होंगी? वो संख्या सम होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो संख्या क्या है? सम होगी। और जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, जिनसे 2 से डिविजिबिलिटी है। देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए वीडियो, उसमें मैं ये सारे रूल्स सिखाऊंगा कि 2 से कौन संख्या करती है, सब 2 से डिविजिबिलिटी। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम, सारी संख्या बता दूंगा कि कौन संख्या कैसे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, सर मैं इस संख्या को कैसे काटूं, सर इतना बड़ा संख्या है कैसे काटूं, तो मैं वो सारा रूल लिखा दूंगा। फिर इसके बाद आता है विषम संख्या। क्या होती है? अब बहुत लोग बोलेंगे कि वो संख्या जो 3 से कट जाती है, अरे उसको विषम नहीं बोलते हैं। विषम का मतलब होता है जो 2 से ना कटे, जो 2 से विभाज्य ना हो। जो 2 से विभाज्य ना हो। फिर इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य क्या होते हैं? भाज्य संख्या मतलब जानते हो, जैसे 2 से विभाज्य। अब देखो 2 से, अब सम संख्या का एग्जांपल, जैसे मान लो 5 सम संख्या है? नहीं, 5 सम नहीं है। यहाँ पर हो जाए, इसकी इकाई में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा। जैसे मान लो 16 हो गया, 18 हो गया, 216 हो गया, 256 हो गया, ये सब सभी क्या है? सम। 1024, ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना, ठीक, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब विषम संख्या में जो 2 से नहीं कट, जो 2 से कौन नहीं करता? 9 नहीं करता, 13 नहीं करता। देखो 9 नहीं कट रहा, 13 नहीं कट रहा, ठीक है, 15 तो 2 से, हाँ 2 से नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। ऐसे संख्याएं हैं जो 2 से ना कटे। मैं छोटे छोटे एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो अब इसके बाद भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कट जाए और 1 से। देखो बेटा, 1 से तो हर एक संख्या कटती है, कोई भी संख्या 1 से तो डिवाइड ही होगी। ठीक, तो जो संख्या स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए, उसके अलावा किसी और से कट जाए, वो संख्या सम कहलाए, ओ भाज्य कहलाएगी। जैसे 3 भाज्य है कि अभाज्य? क्या है आप बताओ? भाज्य है? अरे बेटा भाज्य नहीं है ये, अरे ये अभाज्य है। देखो 3 स्वयं से कटता है। अब यहां पर देखो ये 3 जो है, ये 3 स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता। तो ये क्या है? ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। तो भाज्य कौन होगा? जैसे 9 है, 15 है,
18 है, 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, देखो एक तो स्वयं से कटे तो 1 से कटे, तो ये 9 किससे कट रहा है, 9 जो है ये 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, यानी 3 संख्याओं से तो कट रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये भाज्य। 15 भी 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, ऐसे ये भी संख्या है। फिर इसके बाद आ जाता है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है, अभाज्य संख्या में जो स्वयं से कटे और जो स्वयं से कटे और क्या कटे, 1 से कटे, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 3 है, 2 है, ये 2 जो है, अच्छा देखो 2 सम भी है, 2 सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम है लेकिन अभाज्य, क्योंकि 2 1 से कटता है और 1 से कटता है। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है, ऐसे संख्याएं जो स्वयं से करती हैं। अब इसके बाद भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। अब फिर कुछ संख्याएं हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अब वो थोड़ा हार्ड है, मतलब हार्ड का है, थोड़ा यूपी बोर्ड सिलेबस जो 9th 9th में पढ़ा जाता है वो है। अब इसके लिए तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग नोट करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे देखो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा उसके बारे में, और ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। संख्याओं के बारे में मैं जो बताऊंगा, जैसे वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या, ठीक, और एक होती है काल्पनिक संख्या। वो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसका अगला वीडियो जो आएगा उसी के ऊपर रहेगा। तो मैं वैसे डायरेक्ट बताता हूँ। वास्तविक परिमेय संख्या होती है जिनको बटे के रूप में लिखते हैं। अब ये इसको सब बताते हैं कि बटे के रूप में जो लिखते हैं परिमेय होता है, और जो बटे के रूप में ना लिखा जाए वो अपरिमेय होता है। तो बटे के रूप में क्या लिखा जाता है, जैसे 4 है तो 4 ये परिमेय क्या है, परिमेय। 4 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, तो मैं इसको बोलूंगा परिमेय है, क्योंकि इसका बटा, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, तो बोला गया चलो ठीक है, अंडर रूट में जो चीजें होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, तो क्या अंडर रूट 25 परिमेय है, अपरिमेय। अब बहुत लोग बोलेंगे ये परिमेय है, तो परिमेय है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपरिमेय है। ये अंडर रूट 25 का मान क्या आएगा, 5 आएगा, 5/1 हम लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, वो भिन्न नहीं है, भिन्न दूसरी चीज होती है। ये परिमेय संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या ले लो, होल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, वास्तविक संख्या सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय को छोड़ के। अपरिमेय क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हुआ हो, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।